हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का AAC 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेट नंबर 4 है, तो आप 1, 2, 3 को भी देख लीजिएगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। यूजी सेमेस्टर 1 का मेजर हो माइनर हो, अब तो उसे AC भी कहा जा रहा है, SSC हो, BSc हो, MDC हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ये फिलहाल 24-28 सेशन का मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले 5 साल के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन आपके पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। वैसे टॉपिक या सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं या फिर एग्जाम में आने के लिए फेवरेबल होते हैं उसको ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखकर ये तैयार होता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी AAC 1 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये देख लीजिए, आपको दिखेगा विनोबा भावे 4 ईयर यूजी प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर, सेट नंबर 4 AAC 1 का क्वेश्चन पेपर, हिंदी का ये पेपर है। 24-28 में आपकी जो सेशन की परीक्षा हुई थी वो पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। 50 अंकों की परीक्षा हुई थी, समय मिला था 2 घंटे का। अब यहाँ से देखिए 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, एक नंबर का ये सवाल है। पहला है, प्रयोजन मूलक शब्द एक अर्थी होते हैं या द्वि अर्थी? पहला सवाल ये पूछा गया, तो देखिए इसका आंसर होगा ये एक अर्थी होते हैं, यानी कि एक अर्थ होता है। इसका प्रयोग जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें स्पष्टता के लिए एक ही अर्थ होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उस भाषा को क्या कहते हैं? जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, लक्ष्य भाषा कहा जाता है उसे, या फिर टारगेटेड लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी समझ लीजिए, इंग्लिश में भी समझ लीजिए। ठीक है, या फिर और एक और बात, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, देखिए जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे तो लक्ष्य भाषा कहते हैं। एग्जाम में हो सकता है कि कुछ और पूछ दे कि जिस भाषा से जो है अनुवाद अगर किया जाए तो उसे कहा जाता है स्रोत भाषा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्रोत भाषा। तो ये दोनों चीज़ों को याद रख लीजिएगा आप। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, दृश्य श्रव्य माध्यम का एक उदाहरण दे। टीवी है, टेलीविजन है, मोबाइल है जिसमें आप सुन भी पा रहे हो और देख भी पा रहे हो, सिनेमा है, मूवी देखते हो, वो सब कुछ क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री है। अगला है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को कहा जाता है। मीडिया यानी कि पत्रकार लोगों को कहा जाता है, या फिर पत्रकारिता को जो है चौथा स्तंभ माना जाता है। अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? अनुवाद को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सवालों का जवाब दीजिए। 15 या 45 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला है, प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण सहित सामान्य परिचय प्रस्तुत करें। दूसरा है, पल्लवन व संक्षेपण में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा है, अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को प्रकाशित करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र संपादक को पत्र लिखिए। अगला है, फीचर लेखन क्या है स्पष्ट करके बताएं। अगला सवाल, मोबाइल फोन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इस बारे में 2 व्यक्तियों के बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए और आप नंबर पाइए। तो ये था सेट पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।